नमस्कार। आज हम कक्षा 10 भूगोल पाठ 3 जल संसाधन से पिछले 5 वर्षों में पूछे गए वन वर्ड शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हर प्रश्न के साथ उस वर्ष का भी उल्लेख किया गया है जब वह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया बोरियल झील। प्रश्न नंबर 2 है, नदियों में जल की आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है वर्षा। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जलस्रोत क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है महासागर। प्रश्न नंबर 4 है, जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है जल की कमी। प्रश्न नंबर 5 है, किसे नीले सोने के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है जल। प्रश्न नंबर 6 है, जल संसाधनों की प्रमुख समस्या क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2024 में। इसका उत्तर है जल का अपव्यय। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है गंगा। प्रश्न नंबर 8 है, नदियों को जोड़ने की परियोजना का क्या नाम है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है नदियों को जोड़ने की परियोजना। प्रश्न नंबर 9 है, जल प्रबंधन के प्रमुख उपाय क्या हैं? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है वर्षा जल संचयन। प्रश्न नंबर 10 है, जल स्रोतों के संरक्षण के लिए किस योजना का अनुसरण किया जाता है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है जल जीवन मिशन। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, जल संसाधनों के महत्व पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है जीवन के लिए आवश्यक, जल सभी जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है।
कृषि, सिंचाई के लिए जल आवश्यक है। उद्योग, उद्योगों में जल का उपयोग उत्पादन प्रक्रियाओं में होता है। मानव स्वास्थ्य, पीने का पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 12 है, वर्षा जल संचयन के लाभ बताएं। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है जल की उपलब्धता बढ़ाना। वर्षा जल संचयन से वर्षा के पानी को संरक्षित किया जा सकता है। जल संकट में कमी, सूखा या जल संकट के समय वर्षा जल का उपयोग किया जा सकता है। संचालित जलाशय, इसे जलाशयों में संग्रहित किया जा सकता है, जिससे जल संसाधनों का प्रभावी उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 13 है, जल के वितरण में असमानता क्यों है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है भौगोलिक स्थिति। कुछ क्षेत्र वर्षा के कारण जल से संपन्न होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र शुष्क होते हैं। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण जल के वितरण में असमानता बढ़ रही है। मानव गतिविधियां, मानव द्वारा जल के अत्यधिक उपयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों में असमानता उत्पन्न हो रही है। प्रश्न नंबर 14 है, जल संकट का कारण क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है जल का अत्यधिक उपयोग, जल का अपव्यय और अत्यधिक शोषण जल संकट का कारण है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे जल संकट बढ़ रहा है। अप्रभावी जल प्रबंधन, जल संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन न होने के कारण जल संकट गहरा रहा है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना आदि प्रमुख नदियां हैं। झीलें, भारत में कई जलाशय और झीलें हैं जो जल का प्रमुख स्रोत हैं। भूमिगत जल, भूमि के भीतर जल का भंडारण, जिसे कुएं और नलकूप से निकाला जाता है। सिंचाई परियोजनाएं, नदियों पर बनाए गए बांध और जलाशय कृषि में सिंचाई के लिए जल का स्रोत हैं। अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, जल संसाधनों की समस्या और समाधान पर चर्चा करें।
ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है समस्या। जल की अत्यधिक खपत, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं। जल की असमान वितरण और खराब जल प्रबंधन के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। समाधान: वर्षा जल संचयन। जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन की विधि अपनानी चाहिए। जल पुनर्चक्रण। जल पुनर्चक्रण से जल की पुनः आपूर्ति हो सकती है। सिंचाई सुधार। कृषि में जल उपयोग के सुधार की आवश्यकता है। जल प्रबंधन योजनाएं। जल प्रबंधन के लिए प्रभावी योजनाएं बनानी चाहिए। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में जल संकट का समाधान कैसे किया जा सकता है? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है जल जीवन मिशन। सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। वर्षा जल संचयन। वर्षा के पानी को संग्रहित करके सूखा पड़ने के समय में उपयोग किया जा सकता है। जल पुनर्चक्रण। जल पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। जागरूकता अभियान। जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना और जल के अपव्यय को रोकना। प्रश्न नंबर 18 है, नदियों को जोड़ने की परियोजना के बारे में विस्तार से बताएं। ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है परियोजना का उद्देश्य। नदियों को जोड़ने का उद्देश्य जल संकट को हल करना और बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय खोजना है। प्रमुख नदियां जो जोड़ी जाएंगी: गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और नर्मदा नदियों को जोड़ा जाएगा। लाभ: सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बढ़ेगी। बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। जल संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित होगा। प्रश्न नंबर 19 है, जल प्रबंधन के विभिन्न उपायों पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है वर्षा जल संचयन। वर्षा के पानी को जलाशयों में संग्रहित करना और उसे उपयोग में लाना। नदी सुधार। नदियों को पुनर्जीवित करना और उनमें पानी का प्रवाह बढ़ाना। कृषि में जल संरक्षण। सिंचाई के दौरान पानी की बर्बादी को कम करने के उपाय।
जागरूकता अभियान, जल संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना। जल पुनर्चक्रण, जल को पुनः प्रयोग में लाना। प्रश्न नंबर 20 है, जल संसाधनों का महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है जल संसाधनों का महत्व। जल जीवन के लिए आवश्यक है। कृषि, उद्योग और बिजली उत्पादन में जल का प्रमुख योगदान है। संरक्षण की आवश्यकता। जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और जलवायु परिवर्तन जल संकट का कारण बन सकते हैं। जल के उचित उपयोग से आने वाले समय में जल संकट को रोका जा सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह था कक्षा 10 भूगोल पाठ 3 जल संसाधन के पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों का विश्लेषण। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।